हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी को आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे स्वागत है। चलिए साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा और आप लोगों को अगर पता नहीं है तो आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिए और समझिए, है ना। आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा अभी जस्ट आपके जो है वो वेबसाइट के ऊपर, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के ऊपर एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस में आपको बताया गया है कि बिना विलंब शुल्क का आपका जो है वो कब तक फॉर्म फिल होगा और एग्जाम कब होगा, ये दोनों चीज़ के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग बारीकी से समझ लीजिए। एक जरा सा मिस्टेक आपका जो है ना वो बहुत ही परेशानी में आपको डाल सकता है। तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने से पहले सारी चीज़ों का जानकारी आपको प्रॉपर वे में ले लेना है, उसके बाद एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करना है। नहीं तो एक मिस्टेक हो जाएगा, यूनिवर्सिटी का आप जो है वो चक्कर लगाते रहिएगा, सुधार करवाने में आपको परेशानी होगा। ठीक है, ये जो आपका फॉर्म फिल होगा ये फाइनल सबमिट होगा, इसके बाद इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और इसी के अकॉर्डिंग आपका जो है वो एडमिट कार्ड जारी होगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका जो है ना सेमेस्टर 1 सेशन कौन सा 2024 से 28, ठीक है, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, साथ ही साथ सेमेस्टर 1 सेशन 2024 से 27 वोकेशनल, है ना, क्योंकि इन लोगों का जो सेशन है वो 3 साल का ही होता है। ठीक है, एवं सेमेस्टर 1 सेशन जो है आपका 2022 से 26, है ना, स्पेशल जिन लोगों का जो है वो सेमेस्टर 1 में प्रमोट कर गए हैं, है ना, 2022 से 26 के सेशन में, ओल्ड वाला सेशन में, उन लोगों के लिए जो है वो परीक्षा फॉर्म भरने का जो है वो आपका तिथि निम्न प्रकार से आपको दिया गया है, जिसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस तिथि के बाद अगर आप फॉर्म फिल कीजिएगा तो आपको कितना परेशानी हो सकता है और कितना आपको शुल्क देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, इस सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो परीक्षा पत्र भरने का जो ऑनलाइन आपका जो भरने का जो तिथि है वो है आपका 17 मार्च 2025, यानी कि 17/3/2025 से आपका लास्ट डेट है। आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 2 तारीख चौथा महीना यानी कि 2 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है ना, इस तक जो है वो इसी तारीख तक जो है आपका फॉर्म फिल होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला है कि महाविद्यालय द्वारा जो आपका स्वीकार किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा ना तो आपका कॉलेज में वेरिफिकेशन होगा, अप्रूव्ड किया जाएगा। ठीक है, वेरीफाई करके अप्रूवल दिया जाएगा, उसके बाद आपका जो है वो यूनिवर्सिटी के पास जाएगा। ठीक है, तो उसका जो है आपका उसका जो लास्ट डेट है आपका कॉलेज को अप्रूव करने का अंतिम तिथि जो है वो 4 अप्रैल, है ना, 2025। ठीक है, यानी कि 4/4/2025। ठीक है, 4 अप्रैल 2025 तक आपका जो है वो फाइनल अंतिम जो है अप्रूवल दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि मे भी आपका जो है एक डेट को जो है एक्सटेंड किया जाए, अदरवाइज ज़्यादा चांस है आपका नहीं भी रहता है। ठीक है ना, तो आप लोग इसी फॉर्म को जो है इसी तारीख में इसी तिथि में आप लोग को फॉर्म को फिल कर लेना है। ठीक है, और लास्ट टाइम में आप लोग मत कीजिएगा, है ना। आप लोग जो है वो बीच में, जैसे कि आपका 17 से स्टार्ट हुआ है तो आप लोग जो है वो 25 तक आप लोग कर ही लीजिए। ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है ना थोड़ा सा सर्वर स्लो हो जाता है तो पेमेंट जो है आपका कटने में दिक्कत होता है ना, या फिर अन्य समस्या हो सकता है। इसलिए आप लोग न्यू यूजर्स हैं, है ना, आप लोग अभी तक रजिस्टर नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि समय से पहले आपको जो है वो रजिस्टर कर आपको जो है वो पेमेंट कटा लेना है और फॉर्म को फिल कर देना है। ठीक है, आप ये इंतजार मत कीजिएगा कि लास्ट में भराएंगे, अगर नहीं भराएगा तो फिर जो है डेट बढ़ेगा। ये डेट बढ़ने का जो चांस है ना वो बहुत कम रहता है, ना के बराबर में, है ना। 90% आपका चांस है कि नहीं बढ़ेगा, 10% जो है नहीं बढ़ेगा, 10% जो है आपका चांस जो रहता है कि बढ़ने का चांस है ना। लेकिन आपको फिर भी हम बता रहे हैं कि इसी डेट में आपको भर लेना है। अब देखिए आगे आपको क्या बताया गया है कि अगर आप इस तारीख में नहीं फिल करते हैं तो क्या आपका फॉर्म फिल नहीं होगा? होगा। क्या कंडीशन है? देखिए, पहला कंडीशन ये है कि दिनांक आप अगर 2 तारीख के बाद 3 तारीख को फॉर्म फिल करते हैं तो 100 रुपये के हिसाब से आपको प्रतिदिन के हिसाब से, है ना, अगर आप 3 तारीख को भरिएगा तो 100 रुपया, आप 4 तारीख को भरिएगा तो 200 रुपया, यानी कि जितना दिन लेट होगा उतना दिन के हिसाब से आपको 100 रुपया विलम्ब दंड देना होगा, यानी कि विलम्ब शुल्क भरना होगा। ठीक है, जो परीक्षा प्रारंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व तक ही मान्य होगा, यानी कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले। ठीक है, परीक्षा प्रारंभ, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ऐसा बात नहीं है कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर लेट से अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो कभी भी हम भर देंगे, ऐसा भी नहीं है ना। आपको जो है वो परीक्षा शुरू होने से पहले आपको जो है आपका 1 हफ्ता का पहले जो रहेगा टाइम, उसी में आप लेट फेन के साथ भी भर सकते हैं। उसके बाद अगर आप भरिएगा तो ये भी जो है आपका वो मान्य नहीं होगा। परीक्षा शुल्क आपका कोई वृद्धि नहीं किया गया है, जैसा कि आप लोग को पता होगा। बहुत सारे लोगों को ये सुनने में आ रहा था कि जो है आपका फ़ी इंक्रीज करने वाला है, लेकिन आपका फ़ी में कोई भी इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, उपयुक्त तिथि के बाद परीक्षा पत्र, है ना, आपको किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो आपका डेट दिया गया है ना, जो तिथि दिया गया है उस तिथि के बाद अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो किसी भी हालत में आपका जो है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो आंतरिक परीक्षा में अनुपस्थित हैं वो परीक्षा फॉर्म ना भरें, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो लोग इंटरनल एग्जाम में, अभी तक आप लोग इंटरनल एग्जाम में शामिल नहीं हुए हैं तो आपको जो है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप इंटरनल एग्जाम नहीं दीजिएगा तब तक एक्सटर्नल देने का कोई फायदा ही नहीं है, आपका रिजल्ट जो है वो फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले अगर इंटरनल नहीं दिए तो इंटरनल कॉलेज में जाके दीजिए और फॉर्म भी साथ में भरिए, है ना।
उसके बाद देखिए FYUGP जो सेमेस्टर 1 सेशन 2022 से 26 है, इस सेशन की जो है वो यह अंतिम परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर इसके बाद अगर आप प्रमोट होते हैं तो इसके बाद आपको कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा कि 2022 से 26 का जो सेशन है वो आपका जो है वो 2026 आने की नेक्स्ट ईयर जो है वो समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो एक बार आप जो है 2023 से 27 के साथ दिए, फिर 2024 आपका है और 2028 इसके साथ दे रहे हैं, यानी कि 2 बार आपको मौका मिल चुका है। अगर आप तीसरा बार फिर प्रमोट करते हैं, है ना, 2 बार प्रमोट किए और अगर तीसरा बार फिर प्रमोट करके आप दे रहे हैं तो आपको जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आपका सेशन लेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या बोला है कि परीक्षा पत्र भरने का जो है वो आपका भरा जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरने का जो है भरने से पहले आपको निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान में रखना है, जिसे आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं। यानी कि कुल मिला के आप लोग जो है वो हम बता चुके हैं कि आपको वीव्यू में जो है आपका, है ना, वीव्यू में जो है आप न्यू यूजर्स हैं। ठीक है, तो न्यू यूजर्स हैं आपका मतलब यहाँ पे इससे पहले आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं कराए होंगे, जाहिर सी बात है ना। 12th के बाद आप लोग सीधे जो है वो ग्रेजुएशन में कोई एक यूनिवर्सिटी से आप जुड़े हैं, तो आप वीव्यू यूनिवर्सिटी जो है वीव्यू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वीव्यू यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो वीव्यू है उसका वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो रजिस्टर करना होगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर न्यू यूजर्स के लिए जो है आपको क्या क्या करना, देखिए नए आवेदकों के लिए, है ना, लिंक पर क्लिक करना होगा। ठीक है, लिंक पर क्लिक करके जो है वो क्रिएट यूजर पेज खुलेगा। ठीक है, ये सभी प्रोसेस है ना, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक एक करके आपको जो है वो देखना है क्या क्या आपको जरूरत है। ठीक है ना, उन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ बातें को लिखा गया है और उस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला है क्या कि जैसे ही आप लोग अगर नए यूजर हैं तो क्रिएट यूजर के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद वहाँ पे आपको एक पेज खुलेगा जिसमें अपने क्रिएट यूजर्स यानी कि जो है पृष्ठ के अंतर्गत सभी जानकारियों को भरना अनिवार्य है ना। यहाँ पे आपको जो है ना इस प्रकार से एक स्टार मार्क्स रेड कलर का एक साइन दिखेगा, है ना। इसको देखते हुए जो आपको वहाँ पे रहेगा वो आपका नेसेसरी रहेगा नहीं कि आपको डालना ही डालना है। ठीक है, इंगित किया गया है। ठीक है, आवेदक को रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर नेम में जो है वो यूनिवर्सिटी रोल नंबर डालना अनिवार्य है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो नए यूजर्स हैं, तो नए यूजर्स के लिए आपको यहाँ पे देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से डालना है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, तो देखिए आपको चांसलर पोर्टल पे एक आपको जो है रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा और उसी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, वीव्यू, है ना, वीव्यू 2024 करके कुछ इस तरीके से होगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आगे क्या बोला है, रजिस्ट्रेशन नंबर और यूजर नेम में आपको जो है वो ईमेल आईडी या फिर अपना खुद का पासवर्ड एक क्रिएट करके डालना है ना। तो वहाँ पे जो है वो आप जब आप इसको फॉर्म को भरिएगा तो उस टाइम आपका वो आपको जो है डालना पड़ेगा। ठीक है, जब आप फॉर्म को फिल कीजिएगा तो उस वक्त आपको ये सब डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद है आपका देखिए आगे क्या बोला है, जिन आवेदकों के पास, है ना, वैध ईमेल आईडी नहीं है उन्हें बना लेना है। ठीक है, और जो आपका नंबर है ना, आवेदकों को यह भी सुनिश्चित करना है कि ईमेल आईडी और पासवर्ड को भविष्य में जो है वो सभी पत्राचार संदर्भ के लिए जो है सुरक्षित रखें। यानी कि ऐसा ईमेल आईडी को देना है ना, जो आपका बाद में, या फिर पासवर्ड ऐसा आपको क्रिएट करना है जिसे आप भूले ना। ठीक है, यानी इन फ्यूचर भविष्य के लिए भी आपको उसे जो है सुरक्षित रखना है। ठीक है, नए यूजर के निर्माण की पुष्टि के लिए आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा और उस OTP को डालकर आप अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर लेंगे क्योंकि वो नंबर आपके पास है या नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अपने पासपोर्ट साइज का जो एक फोटो रखिएगा, है ना, और उस फोटोग्राफ को जो है अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये सभी जो प्रोसेस है ना वो एग्जाम फॉर्म फिल करने का प्रोसेस है और आपको यहाँ तक जो है आपको अभी तक आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन का बात यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, ये सबसे पहले आपका जो है ना सबसे पहला प्रोसेस है जिसमें आपको वीव्यू के वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्टर करना है। ठीक है, जैसे ही रजिस्टर कीजिएगा उसके बाद फाइनल सबमिट के बाद जो है वो आपका किसी भी तरह का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार से अगर कोई समस्या हो तो नीचे दिए गए आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है इस नंबर पे आपको क्या करना है, कॉन्टैक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आपका रजिस्टर करने का जो है वो एक प्रोसेस था। अब आपका आगे जब इतना प्रोसेस कर लीजिएगा उसके बाद आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस शुरू होगा जो एक एक करके आपको फॉलो करना है। सबसे पहले वहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स आपको भरना है। ठीक है, डिटेल्स में आपका जो है जो आप यहाँ पे रजिस्टर करते वक्त भरिएगा वो डिटेल्स आ जाएगा। सिर्फ वहाँ पे जो है आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका ABC आईडी, ठीक है, ये सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, आधार कार्ड का नंबर, है ना। उसके बाद आपका जो है वो लास्ट में जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है। तो सब्जेक्ट सिलेक्शन सोच कर कीजिएगा, समझ कर कीजिएगा, कोई भी ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। आप जो है इंटरनल एग्जाम किसी और पेपर का दिए हैं और एक्सटर्नल के लिए फॉर्म फिल किसी और का पेपर का कर दिए हैं, तो इस तरीके से अगर डिसमैच करेगा तो आपका जो है वो रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए, है ना। फॉर्म फिल करते वक्त इस चीज़ को बहुत ही आपको ध्यानपूर्वक भरना है। सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको जब सिलेक्शन करना है सब्जेक्ट को तो उस पर भी ध्यान रखना है कि कोई गलत ऐसा सब्जेक्ट का चयन ना हो जाए, है ना। क्योंकि एक बार आप जब सेलेक्ट कर लीजिएगा तो आपको जो है सुधार करवाने में बहुत ज़्यादा समस्या होगा, है ना। होगा, ऐसा बात नहीं कि सुधार नहीं होगा, सुधार होता है, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको बहुत
आपको जो है जाना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आपको यहीं पे सावधानी बरतना है, ठीक है। आपका मेजर और माइनर में जो है आपका क्या है, मेजर और माइनर में आपका इंटरनल है, ठीक है। उसके अतिरिक्त आपका जो है वो दूसरे पेपर में आपका इंटरनल नहीं है, लेकिन उस पेपर को भी ध्यान से आपको सेलेक्ट करना है। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार से अगर कोई कमेंट होता है ना, तो उस कमेंट का हम रिप्लाई भी देंगे। तो आप लोग अगर किसी प्रकार से कोई डाउट है, अगर आपको किसी भी प्रकार से फॉर्म भरने से संबंधित अगर किसी भी प्रकार से कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से पूछ लीजिएगा। हम प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई जरूर से करेंगे। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं।